इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। गुड इवनिंग, मिशन एजुकेशन में सभी का स्वागत है। और हम मैथ का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट कर लिया है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले जरूर वो देख लीजिए। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें कुछ और टाइप्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के, तो वो कवर करेंगे। अब इसमें जो टाइप आते हैं उसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि कोई वस्तु 450 रुपए की बेच दी गई है तो उसको 30% की हानि होती है या 40% की हानि होती है। अगर उसको उसी वस्तु पर 30% का लाभ कमाना हो तो वस्तु कितने रुपए में बेचे, या कोई वस्तु 30% हानि पर बिकी है, अगर उस पे 10% का लाभ कमाना हो तो हमें कितने में बेचनी चाहिए, या उसका क्रय मूल्य क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे देगा वो, उसमें वो कहता है कि कोई वस्तु थी उसको 480 रुपए में बेचा गया, लेकिन हुआ क्या, उस पर उसको 40% की हानि हुई, 40% का लॉस हुआ। तो बताइए इसी वस्तु को वो कितने रुपए में बेचे, यानी कि हमने एसपी निकालना है, कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का? 30% का लाभ। तो इसी टाइप से करना है हमने, जैसे कि यूनिट हमने 100 मान ली है पहले, तो सीपी है इसका 100 मान लिया, ये इसका सीपी है, ठीक है जी। अब उसको हानि कितने की हुई है? 40% की। अगर इस पर वो 40% की हानि खाकर कितने की बेचेगा? 60 यूनिट की, 100 यूनिट मानी हमने। अच्छा, अगर उसको 30% लाभ पर बेचना है, 100 यूनिट कोई वस्तु है, उसको 30% लाभ पर बेचना है, तो वो वस्तु बेचनी पड़ेगी उसको 130 यूनिट में। कितने में? 130 यूनिट में। लेकिन उसने सवाल में क्या दिया कि जो पहले वस्तु बेची है उसने 40% हानि पे, वो कितने बेची है? 480 रुपए में। लेकिन अपने पास कितने में बेची उसने? 60 यूनिट में। यानी कि जो ये 60 यूनिट है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 480 रुपए। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। कितने की? 1 यूनिट की। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 480 बटा 60, 6 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8 रुपए। तो वो पूछता है कि किस मूल्य पर बेचे कि उसको 30% लाभ हो, यानी कि वो 130 यूनिट में बेचनी चाहिए। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। तो इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1040 रुपए। यानी कि अगर वो उस वस्तु को 1040 रुपए में बेचता है तो उसको 30% का लाभ होगा। अब इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य में के लिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8 रुपए, और हमने जो क्रय मूल्य माना वो कितना है? 100 यूनिट माना है। तो अगर इसका हमने क्रय मूल्य निकालना तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 800 रुपए। इसका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। चलिए एक और टाइप, इसी टाइप का हम सवाल करते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसी एक और क्वेश्चन की ओर। सेम वही टाइप है, थोड़ा सा हमने स्टेटमेंट चेंज की है। इसमें वो कहता है कि किसी वस्तु को 520 रुपए में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है, लेकिन अगर उसी वस्तु को 45% हानि पर बेचा जाता तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर हम 45% उसको हानि पर बेचेंगे तो उसका हमने बताना है कि उसको किस मूल्य पर बेचा गया है, और बाद में इसका क्रय मूल्य भी पूछता है। तो वैसे ही करना हमने जो सीपी है वो कितना मान लिया? 100 यूनिट मान लिया। अच्छा जी, उसको बेचा गया है 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, लेकिन बाद में वो वस्तु कितने की बिकती?
45% हानि हुई, यानी कि वस्तु बिकती 55 यूनिट में। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस 130 यूनिट की वैल्यू, इस 130 यूनिट की वैल्यू कितनी है 520, यानी कि यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 520 बटा 130, 4 रुपए। अब जब वस्तु 45% हानि में बेच जाती है तो यानी कि 55 यूनिट में बेच जाती है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 रुपए, तो 55 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 गुणा में 4, ये हो जाएगा 220 रुपए, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 220 रुपए। अच्छा, एक साल में वो कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य भी बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 रुपए, और हमने सीपी कितना माना इसका 100, तो जो रियल सीपी है वो हमारा कितना आ जाएगा 400 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें वो हमें अलग अलग क्वांटिटीज दे देगा, जैसा कि कोई दे दिया कि 5 रुपए के 2 संतरे के हिसाब से उसने कुछ संतरे खरीदे हैं, और 3 रुपए के 4 संतरे के हिसाब से उसने संतरे बेच दिए हैं, तो बताइए इस सौदे में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे हैं, वो कहता है कि 10 रुपए के 11 संतरे के हिसाब से उसने खरीदे, और उसने 11 रुपए के 10 संतरे के हिसाब से बेच दिए, तो उसे बताइए कितना इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको कैसे करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं, यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, चाहे वो संतरे हैं, कुर्सी हैं, कुछ भी है, और यहां पर लिखेंगे उनकी कीमत यानी कि मूल्य। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हमारे पास 11 संतरे, और 11 संतरों का टोटल मूल्य यहां पर कितना है 10 रुपए। ये तो इसने खरीदे, यानी कि ये इनका क्या है सीपी है। और अब हम बात करते हैं इनके एसपी की। अगर हम एसपी की बात करें तो उसने क्या किया कि 10 संतरे बेचे हैं किस हिसाब से 11 रुपए के, यानी कि 10 संतरे बेचे उसने किस हिसाब से 11 रुपए के हिसाब से। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने का मतलब यहां पर देखिए, यहां पर 11 संतरे, यहां पर 10, इन दोनों जगह हम नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेंगे। तो अगर इधर सेम ऐसे बनेगी तो इनको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और इसको 11 से इधर 10 से किया तो इधर भी किससे करेंगे 10 से, तो इनका टोटल मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपए। और यहां पर इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 121 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर हमने 110 संतरे ही खरीदे हैं और 110 ही बेचे हैं। 110 संतरे कितने रुपए में खरीदे हमने 100 रुपए में, और बेचे कितने में 121 रुपए में। तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है 121 माइनस 100 बराबर में 21 रुपए का। और लाभ हानि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए 21 बटा में सीपी, सीपी कितना हमारे पास 100 ही है, और अगर 100 पर कोई लाभ या हानि हुआ है तो उतना प्रतिशत भी सेम होता है, यानी कि 21% हमें इस होते पर लाभ हुआ है। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करने हैं कि 10 रुपए के 11 संतरे के हिसाब से खरीदे उसने, और 11 रुपए के 10 संतरे के हिसाब से उसने बेच दिए। ठीक है जी, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे तो 110 संतरे खरीदे, 110 ही बेचे हैं। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेट आ जाएगा, जो खरीदा हमने 100 रुपए और बेचा है वो कितना आ जाएगा 121 रुपए। तो लाभ क्या हुआ हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
माइनस में 100 कितना आएगा 21 रुपए। 21 रुपए का लाभ कितने रुपए पर हुआ है हमारा, वो हुआ है हमें 100 रुपए पर। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात हुई हमारा 21% हमें इस सौदे पर लाभ हुआ है। तो इसके बाद हम हमारा अगला टाइप करते हैं एक और। उस टाइप में वो कहेगा कि उसने कुछ वस्तुएं बेची है, 70 वस्तुएं बेची है, 80 वस्तुएं बेची है, और जो उसको लाभ हुआ है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है या विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि उसने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेचे होंगे, जैसे कि इसमें 75 वस्तुएं बेची है उसने, ठीक है, और उसके ऊपर उसको 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस सौदे में उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आर्टिकल का जो एसपी है वो हम 1 रुपया मान लेते हैं, यानी कि एक वस्तु का एसपी है वो कितना 1 रुपया हो गया मान लो, ठीक है जी। तो 75 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया 75 रुपए का, यानी सभी वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना है टोटल हमारा 75 रुपए। अब वो कहता है इसको लाभ हुआ कितना 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, यानी इसको लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसका जो लाभ हुआ है वो 25 रुपए हुआ है। कितना हुआ है 25 रुपए हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। सीपी हमारा कितना आ जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि 75 माइनस में जो 25 कितना आ गया 50 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही प्रॉफिट कितना हमारा 25 बटा में सीपी 50 और गुणा में 100, कितना आ गया 50% हमारा लाभ हो गया जी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हमारे सेम उसी टाइप का सवाल है, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इसमें वो कहता है कि 60 मीटर कपड़े को बेचने पर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस तरह का हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हानि का बेसिस ने क्या मान रखा है क्रय मूल्य मान रखा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ध्यान से देखेंगे इसने कितने मीटर कपड़े बेचा है 60 मीटर, इसका मतलब इसने खरीदा भी कितना होगा 60 मीटर होगा। अगर हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य अगर 1 रुपया मान लें तो 60 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपए हो गया। और इसको हानि होती है कितने 10 मीटर क्रय, 10 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। अब 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, एक का 1 है तो 10 का 10 रुपए, यानी कि इसको हानि हुई है वो कितनी हुई है 10 रुपए। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है। हमारे पास सीपी आया है कितना 60, हानि आई 10, हानि प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100, 1 से 1 कट गया, ये आ गया, इसको करने आ जाएगा 16 सही 2/3% हानि आ गई, ठीक है जी। ध्यान से देखिए इसको, इसमें हमने यहां पर क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है तो हम इसको क्रय मूल्य को कंसीडर करेंगे। यहां पर 60 मीटर कपड़े को बेचने पर, इसका मतलब उसने 60 मीटर कपड़ा ही खरीदा होगा, 60 मीटर कपड़े का
क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 1 मीटर का अगर हम 1 रुपया मान लेते हैं तो 60 मीटर का हमारा कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। और इसको हानि होती है किसके बराबर, 10 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, यानी इसको 10 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से 10 बटा में 60, यानी कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें वो कह देगा कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है और अगर वो उसको 10% कम कीमत पर लेकर और 18 रुपए कम में बेचता, 10% कम में खरीद कर उसको 18 रुपए कम में बेचता, तो उसको 20% का लाभ होता। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस टाइप का सवाल हम कैसे करेंगे, वही जो सीपी है वो 100 यूनिट मान लेंगे। सीपी कितना मान लेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे। ठीक है जी। अब उसने उस वस्तु को कितने बेचा था, 20% लाभ पर, यानी कि उसने 120 यूनिट में बेचा होगा। ठीक है जी। अब वो कहता है अगर वो उसको 10% कम में खरीदे, पहले उसने खरीदी है 100 यूनिट में, अब क्या हुआ, उसने वो वस्तु 10% कम में खरीदनी है, यानी कि अगर वो उसने 90 यूनिट में खरीदी होती तो क्या होता, उसे 20% का लाभ होता 18 रुपए कम में बेचने पर। यानी कि अगर हम इस पर, सॉरी यहाँ 30 है, 30%। ठीक है जी। तो इसको 30% का लाभ होता है, यानी कि ये 130 बटा 30% का लाभ। इस पे 30% का लाभ यानी कि 90 गुणा में 130 बटा में 100, ये आ गया 117 यूनिट। पहले वो वस्तु कितने में बिक रही है, 120 यूनिट में, अब वो वस्तु कितने में बिक रही है, 117 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन में कितने में बिक रही है, वो 18 रुपए कम में बिक रही है। यहां पर कितने यूनिट कम में बिक रही है, 3 यूनिट कम में बिक रही है। यानी कि कोई 100 रुपए वाली वस्तु थी, उसको हमने 20% लाभ पर बेचा तो 120 की बिकी। और कहता है इसको अगर 10% कम में खरीद कर फिर हम 30% लाभ कमाते तो ये कितने में कम बिकती, 18 रुपए में कम बिकती। तो 10% कम खरीदा, इसका मतलब 90 यूनिट में खरीदा और इसका 30% लाभ कराया कमाया, यानी कि हमने 117 यूनिट में इसको बेच दिया। और पहले कितनी बिक्री थी हमारी, 120 यूनिट की। यहाँ पर कितने यूनिट कम में बिक्री है, ये 3 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है कि इस 3 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है कि ये 3 यूनिट नहीं 18 रुपए कम में बिक्री है। तो यहां से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो हमने सीपी क्या माना है 100, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 600 रुपए। अगर समझ नहीं आया तो इसको रिपीट करके दोबारा देखिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 600 रुपए। अब हम बात करते हैं डिसऑनेस्ट दुकानदार की, जो कहेगा कि उसने कोई वस्तु है वो क्रय मूल्य पर ही बेच दी है, लेकिन वो क्या करता है कि जो वजन तोलता है उसमें कुछ घपला करेगा। यानी कि 1000 ग्राम की जगह उसने 800 ग्राम तोल दिया या 750 ग्राम तोल दिया। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो उनको देखते हैं। जैसा कि वो कहता है कि कोई वस्तु उसने खरीदते वक्त 10% का लाभ कमाया और उसको बेचते वक्त भी उसने 10% का लाभ कमाया, तो इस प्रकार उसको कुल कितना लाभ हुआ। तो मान लेते हैं उसने वो वस्तु 100 रुपए की खरीदी होगी, लेकिन वो लोगों को कहता है कि मैंने उसको खरीदा है 20% लाभ कमाया। जैसे मैंने उसको खरीदा है 120 रुपए का और मैं इस पर 10% या 20% लाभ और कमाऊंगा। 20% लाभ उसने पहले कमाया है, 20% लाभ यो बाद में कमाया, यानी कि इसका 20% वो और कमाएगा। तो ये बिकेगी
144 में, यानी कि जो वस्तु 100 रुपए की थी ना वो उसने कितने की बेच दी, 144 की, यानी कुल मिला के उसको कितना लाभ हुआ, 44 का। कितने पे, 100 पे, और प्रतिशत के लिए वो बेच दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 44% का लाभ हुआ है। इसमें एक और तरीका है जो इस तरीके से हमने किया है, ये एक पैटर्न है, एक मेथड है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो उसमें क्या होता है, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बटा में 100। जब वो बात करें प्रतिशत की तो x की वैल्यू यहां पर 20 और y की वैल्यू भी यहां पर 20 है, x प्लस में y 20 गुणा में 20 बटा में 100, तो हमारा उत्तर कितना दिया, 44%। लेकिन जब वो बात करें क्वांटिटी की, यानी कि वो कहे कि उसने खरीदते वक्त भी 10% का घपला किया है और बेचते वक्त भी 10% का घपला किया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम कोई वस्तु थी, उसने घपला करके क्या किया, 1100 ग्राम तोल ली को खरीदते टाइम। लेकिन जो बेचने वाला टाइम है तब उसने क्या किया, जो 1000 ग्राम है उसकी जगह सिर्फ उसने कितना तोला है, 900 ग्राम तोला है। तो अब इस टाइप में क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें देखते हैं कि उसने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है। तो यहां पर वो कितना फालतू कमा, 200 ग्राम, और कितने पे, 900 पे गुणा में 100, 200 बटे 9 यानी कि 22.22% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए वो हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भाई वो कहता है कि एक दुकानदार है कि कोई वस्तु है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम जो वेट है वो तोलता है, उसमें 200 ग्राम की गड़बड़ करता है। तो बताइए इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 ग्राम वेट है, उसका मूल्य हम 1 रुपया मान लिया, ठीक है जी। तो 800 ग्राम में कितना हो गया, 800 रुपए मान लो, और तोलने से कितने चाहिए, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मूल्य कितना होता, 1000 रुपए। तो उसने 1 किलोग्राम में से 800 ग्राम तो वस्तु बेच दी है, लोगों को कहा है कि उसने कि भैया 1 किलो ही है, लेकिन एक्चुअल में उसने तोला कितना है, सिर्फ 800 ग्राम ही तोला है। उसने जो 1 किलोग्राम भार है उसका स्टैंडर्ड उसने कितना मान लिया है, 800 ग्राम मान लिया है। यानी कि वो लोगों को बता रहा है कि जो मान लो भाई 800 ग्राम का भट्टा है, उसको वो लोगों को कह रहा है कि ये 1 किलोग्राम का जी। यानी कि अगर वो लोगों कहता है कि मैंने आपको 1000 ग्राम कोई वस्तु बेचनी है, बेचता है, तो क्या करता है वो, सिर्फ 800 ग्राम वस्तु ही उनको तोल कर देता है। बाकी कितना बच गया हमारा यहां पर, 200 ग्राम। अब ये 200 ग्राम वस्तु वो किस हिसाब से देगा, इसी हिसाब से देगा। यानी कि ये 200 का जो लाभ है उसको 800 पे होगा, और प्रतिशत के लिए 100, यानी कि उसको इस सौदे में कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो इसके कुछ 1-2 टाइप और रहेंगे वो, और जो हमारा डिस्काउंट का है, मार्क प्राइस का है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हमारे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।